नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इस समय चर्चा केवल 2 ही लोगों की है, एक तो अरविंद केजरीवाल की और दूसरा लोकसभा चुनाव की। केजरीवाल की चर्चा तो अमेरिका में भी हो रही है। बड़े पेट में दर्द हो रही है उनके केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के। लेकिन भारत की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ इस पर बात होगी और इस पर भी बात होगी कि केजरीवाल कौन-सा माइंड गेम खेल रहे हैं और क्यों? कौन-कौन है उनके इस माइंड गेम के खिलाड़ी? और हाँ, सुनीता केजरीवाल और आतिशी मारलेना सीएम की कुर्सी के लिए अब आमने-सामने आ गई हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताना ज़रूरी है। अभिनेत्री कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को बड़ा करारा झटका लगा है। बुधवार को चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उन्हें ये नोटिस जारी किया गया है और कंगना रनौत हिमाचल के मंडी जिले से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत को 29 मार्च शाम 5 बजे तक अपना जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रिया मौजूदा वक्त में कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की प्रभारी हैं। अच्छा, सुप्रिया श्रीनेत भी माइंड गेम में बहुत माहिर हैं। कांग्रेस का सोशल मीडिया सँभाल रही हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया कोई और सँभालता है। उनका अपना सोशल मीडिया, उसके लिए कई सारे एडमिन हैं उनके पास, गज़ब का लॉजिक दिया है उन्होंने। और माइंड गेम शायद आज की राजनीति का करैक्टर बन चुका है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। तो शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की थी और केजरीवाल की ओर से उनके वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं उनके अभिषेक मनु सिंघवी, जो बहुत बड़ी रकम लेकर के घंटों के हिसाब से उनकी फीस है, उनको ईडी के सामने खड़ा किया गया। ईडी के वकील के सामने जो एसएसजी राजू हैं, दलीलें चलती हैं। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया था और इसके बाद लेट इवनिंग में अपने फैसले में केजरीवाल को ईडी की हिरासत से राहत नहीं मिली। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और उनसे कुछ जवाब मांगा है। एक और बात सोचने की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के अमेरिका के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अपनी नाराजगी भी जताई है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बर्वेना को तलब किया था। यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली और समझने की बात यह भी है कि अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की ज़रूरत की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी रिपोर्ट पर वो बड़ी बारीक नज़र रखे हुए हैं। भाई क्यों नज़र रखे हुए हैं? ये तो हमारा घरेलू मामला है और वो ये चाह रहे थे अमेरिका, ये चाह रहा था कि कानूनी प्रक्रिया को ठीक ढंग से किया जाए। जो ये बताता है कि केजरीवाल के तार देखिए कहाँ-कहाँ जुड़े हुए हैं। अदरवाइज़ क्या ज़रूरत थी अमेरिका को इस मामले में दखल देने की? वैसे वो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन अब ये सबको पता चल गया है कि उनके कनेक्शन विदेशों में क्यों हैं और कहाँ-कहाँ हैं। बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल के माइंड गेम की। क्या है केजरीवाल का माइंड गेम? केजरीवाल अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। सीएमशिप से इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। अब सबको पता है कि जयललिता से लेकर के लालू यादव तक ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफ़ा दिया था और ताज़ा उदाहरण जो है वो झारखंड के हेमंत सोरेन का है। उन्हें भी जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो उनको राजभवन ले जाया गया, वहाँ उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया गया, उसके बाद उनकी अरेस्टिंग होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को
ये भी समझने की बात है कि क्यों इतनी रियायत दी गई। तो उनके विधानसभा स्पीकर भी इस समय कह रहे हैं कि नहीं जी, केजरीवाल तो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अब बीजेपी के विधायक उन्होंने बड़ा शोर-शराबा किया है आज कि इस्तीफ़ा दें वो, बाकायदा उन्होंने प्रदर्शन किया, इस्तीफ़े की डिमांड रखी। यही है केजरीवाल का माइंड गेम। अब ना जाने कब से उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होंगी जब वो अरेस्ट नहीं हुए थे और उनको ये पता था कि वो एक दिन गिरफ्तार ज़रूर होंगे। इसीलिए इसीलिए उन्होंने कुछ पत्र जो हैं पहले ही लिख कर के रख लिए होंगे। वही आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने दिखा कर के गुमराह कर रहे हैं। और इसी बीच इस गेम में मिसेस केजरीवाल यानी कि सुनीता केजरीवाल भी कूद पड़ी हैं। वो भी मीडिया के सामने वीडियो जारी कर रही हैं। इधर आतिशी मारलेना वो भी मीडिया को बता रही हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, वो कहा है। अब जब आतिशी मारलेना अपनी बात रख रही हैं सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर के, तो सुनीता के तो वो पति है ना, उनकी भी रोज़ मुलाकात हो रही है, तो कुछ बातें हुई होंगी सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच में। अब ऐसा लग रहा है कि आतिशी मारलेना और सुनीता आमने-सामने हैं। अब ये भी केजरीवाल के माइंड गेम का एक हिस्सा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कल यानी कि 28 मार्च को कोर्ट के सामने बताने वाले हैं कि शराब घोटाले का पैसा कहाँ से आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ये भी कहा है कि कल शाम उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था और पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अब सवाल ये है कि आतिशी तो खुद इसी डिपार्टमेंट को देख रही हैं, तो उन्हें तो पता ही होना चाहिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। और साथ में सुनीता केजरीवाल ये भी जोड़ती हैं कि जो लोग अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए हुए हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली तबाह हो जाए। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं हैं, तो दिल्ली तबाह हो जाएगी। गज़ब का लॉजिक है ना? अरविंद जी ने सुनीता जी से कहा है कि शराब घोटाले की जाँच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज़्यादा छापेमारी की है और किसी भी छापेमारी में कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, ये भी उनकी पत्नी कह रही हैं। और अब 28 मार्च यानी कि कल, यानी कि गुरुवार को अदालत में शायद से अरविंद केजरीवाल कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और वो इसका सबूत भी देने वाले हैं। ये सुनीता बता रही हैं, जो उनसे मिल के आई हैं। और उन्होंने एक और बात की है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरा शरीर जेल में है, लेकिन मेरी आत्मा सबके बीच में है। तो ये माइंड गेम है, जिससे सिम्पैथी हासिल की जा सके। ये है उनका माइंड गेम। शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होती है और केजरीवाल की ओर से उनके वकील मनु सिंघवी तो ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अदालत में अपनी दलीलें रखी। काफ़ी बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने पूरा जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया। लेट इवनिंग में ये बताया गया कि केजरीवाल को ईडी की हिरासत से कोई राहत नहीं दी गई है और कुछ चीज़ें ईडी से भी पूछी गई हैं। अब उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि आचार संहिता के दौरान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। सवाल गिरफ्तारी के समय का है, ये सिंघवी साहब कह रहे हैं और सीएम को रिहा कर दें, क्योंकि सीएम की गिरफ्तारी बेबुनियाद है। ये अंतरिम प्रार्थना है। तो केजरीवाल की लीगल टीम अब इतना गला फाड़ रही है, कोर्ट में जाकर के दलीलें दे रही है, लेकिन इस टीम को उस समय अ, नहीं सलाह देनी चाहिए थी जब 9 सम्मन केजरीवाल को मिले थे
या तो उन्हें ये कहते कि आप सम्मान का सामना कीजिए, आप पेशी पे जाइए या फिर उन्हें ये राय देते कि वो अपनी एंटिसिपेटरी बेल ले लें। उल्टे इस बात पर एडामेंट थे उनके वकील भी और अरविंद केजरीवाल भी कि वो पूछताछ के लिए तैयार हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें पूछताछ के दौरान प्रोटेक्शन मिले, जो उन्हें नहीं मिला। शायद केजरीवाल की अंतरिम बेल का जो हश्र है, वो वैसा ही होता जैसा कि अमानतुल्लाह की अंतरिम बेल का हुआ था। इसलिए वो चुप लगा गए होंगे। आपको याद होगा अमानतुल्लाह ने भी अपनी एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें वो बेल नहीं मिली थी। उल्टा कोर्ट ने ये कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं जा रहे हैं आप? तो अब केजरीवाल की टीम दलीलों में फँसी हुई है। 28 मार्च को भी कोर्ट में दलीलें होने वाली हैं। तो ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कल कोर्ट में क्या होता है। हालाँकि पता सबको है, लेकिन ये सब अरविंद केजरीवाल का माइंड गेम है और इसमें बाकायदा जो उनकी लीगल टीम है, वो भी शामिल है। उसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल है, प्लस सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, सब उस माइंड गेम के खिलाड़ी हैं, जो अब चीज़ों को खेल के रूप में देख रहे हैं। लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। तो कल ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कोर्ट में होता क्या है। आपने पूरा वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस पे अपनी टिप्पणी भी ज़रूर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।